हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन एकेडमी। क्लास 12 चैप्टर 1 टॉपिक है आज का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे क्या है लाइफ स्पॉन। तो लाइफ स्पॉन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म कब उसका बर्थ हुआ, कब वो पैदा हुआ और नेचुरली कब उसकी डेथ हुई, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्पॉन। इसमें क्या कंसीडर नहीं करते हैं हम? एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ को जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं। लाइफ स्पॉन ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड टू देयर साइज। तो ये आप याद रखना, साइज पे डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पॉन। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है आपका साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट, नॉट मच डिफरेंट। इसका मतलब जो साइज है क्रो का और पैरेट का लगभग सेम है। अप्रोक्सीमेटली क्रो और पैरेट का जो साइज है वो लगभग सेम है, लेकिन लाइफ स्पॉन में काफी ज्यादा डिफरेंट है। पैरेट का लाइफ स्पॉन कितना है? 140 ईयर। क्रो का कितना है? 15 ईयर। अप्रोक्स जो है आप मान सकते हो। का एक और एग्जांपल है आपका मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री। मैंगो ट्री मच शॉर्टर लाइफ स्पॉन देन द पीपल ट्री। मैंगो ट्री 300 ईयर एंड पीपल ट्री 2500 ईयर। मतलब अप्रॉक्स 8 टाइम ज्यादा है, 8 टाइम्स ज्यादा है पीपल ट्री का लाइफ स्पॉन। तो इसका मतलब मैंगो ट्री और पीपल ट्री इन दोनों का जो साइज है वो लगभग सिमिलर है, लेकिन लाइफ स्पॉन में बहुत ज्यादा डिफरेंस। मैंगो ट्री का लाइफ स्पॉन कितना है? 300 ईयर और पीपल ट्री का कितना है? 2500 ईयर। इसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये आप याद रखना, एनसीईआरटी का है। नो इंडिविजुअल इमॉर्टल, मतलब कोई अमर नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्यों? क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मान लो ये क्या हो गया आपका, ये मान लो हो गया आपका अमीबा। आगे चल के इसमें क्या हो गया? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन होने के बाद क्या होगा? ये दो अलग डॉटर सेल बना लेगा, ठीक है। तो ये कभी मरेगा ही नहीं। पेरेंट किस में कन्वर्ट हो गया? दो अलग डॉटर सेल में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ये मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाए। तो इसलिए बोलते हैं इमॉर्टल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी कोई भी क्या है? इमॉर्टल नहीं है। सबकी डेथ होनी ही होनी है किसी न किसी स्टेज पे। दे डू नॉट ग्रो ओल्ड, डाई, इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मेक ऑफस्प्रिंग एंड देम देल सेल्फ बिकम डॉटर सेल। तो ये किसकी बात हो रही है? आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है जल्दी नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेथ हमेशा नहीं होगा। अगर मान लो वहां पे जो है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया तो क्या होगा? उनका डेथ हो सकता है, लेकिन नेचुरल डेथ जो है पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अनफेवरेबल मतलब ड्रेस्टिक कंडीशन हो जाए, उनको सूट ना किया तो फिर उनका क्या होता है? वो स्पीसीज वहां से विलुप्त हो जाए, चाहे सिंगल सेल हो चाहे कोई और हो, ठीक है। अगर फेवरेबल है इन्वायरमेंट, बराबर चल रहा है, तो वहां पे जो है सिंगल सेल की डेथ नहीं होगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेक द ऑफस्प्रिंग एंड देन सेल बिकम डॉटर सेल। इसके बाद है आपका लाइफ स्पॉन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका एलिफेंट हुआ, तो इसका कितना होता है? 65 टू 90 ईयर। तो जो रेंज होता है एलिफेंट के लाइफ स्पॉन का 65 टू 90 ईयर। ऐसे आपका दूसरा है रोज। रोज का कितना होता है? 5 टू 7 ईयर। डॉग 20 टू 30 ईयर। बटरफ्लाई 1 टू 2 वीक्स। क्रो 15 ईयर। बनाना ट्री 20 टू 25 ईयर। काउ 15 टू 25 ईयर। पैरट 140 ईयर। क्रोकोडाइल 60 ईयर। हॉर्स 62 ईयर। फ्रूट फ्लाई 20 टू 30 डेज। राइस प्लांट 3 टू 4 मंथ। टॉर्टोइस 100 टू 150 ईयर। बनाना ट्री 300 टू 500 ईयर। ये जो पिक्स दिए हुए हैं आपके किस में है? एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में जब ये दिया हुआ है तो इसको आप जो है याद करिएगा, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पान और जो एग्जैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आपका क्रोकोडाइल का, क्रो का, पैरेट का, इन सबको जो है आपको याद करके रखना है। सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ अदर है। मैन का 100 ईयर, ये डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है। जैसे डेवलप कंट्री है तो वहां पे जो है ऑटोमेटिक जो है लाइफ स्टाइल अलग होता है एज कंपेयर टू
डेवलपमेंट अंडर डेवलप कंट्री। तो उसमें जैसे है आपका इंडिया का अगर आप लोगे तो इंडिया का आप देखोगे तो कितना है, लगभग 69 ईयर या फिर 70 ईयर जो है एवरेज लाइफ स्पॉन। लेकिन आप जापान वगैरह में चले जाओगे तो वहां 120 ईयर जो है जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन एवरेज हम कितना लेते हैं, मैन का 100। ठीक है, वीट का कितना होता है 5 मंथ। मे फ्लाई 24 आवर मतलब 1 डे मे फ्लाई का होता है। ये लाइफ स्पॉन जो है आपको याद करना। इसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ। तो रिप्रोडक्शन क्या है, आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है यंग वन ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ये क्या करता है, अपने जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए वन जनरेशन टू अदर जनरेशन रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। ये क्या है, आपका एक साइकिल है। पहले जो ऑफ स्प्रिंग अभी पैदा हुआ होगा अपने पेरेंट्स से, वो क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, उसका मेच्योरिटी आएगी। मेच्योर होने के बाद क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा और न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद जैसे ही वो ओल्ड होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, एक साइकिल है। रिप्रोडक्शन इज इनेबल्ड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी जनरेशन टू जनरेशन बनाए रखने के लिए आपको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। कोई भी स्पीसीज हो अपने एग्जिस्टिंग को मेंटेन रखने के लिए जो है, अपने आप को बचाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्या है, 2 टाइप्स, 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सभी पॉइंट आपके एनसीईआरटी से कंसीडर किए गए, जो है कोई भी पॉइंट जो है बाहर का नहीं लिया गया, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी जो है लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व विद एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे जो है सिंगल पेरेंट हो और वो क्या हो, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, चाहे गैमेट फॉर्मेशन हो या ना हो। सिंगल पेरेंट है तो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना न्यू ऑफ स्प्रिंग बना लेगा। इन सेक्सुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग टू अपोजिट सेक्स पेरेंट्स इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो है ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट सेक्स होता है, पेरेंट्स मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। ये डिफरेंस है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस द गैमेट एंड आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। तो ये डिफरेंस है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स इंडिविजुअल प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है ऑफस्प्रिंग कॉपी ऑफ पेरेंट्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। इसमें जो है मियोसिस नहीं होता है। जब मियोसिस नहीं होगा तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जो है चेंज नहीं होगा, वो डुप्लीकेट कॉपी, 2 कॉपी ऑफ द पेरेंट्स का होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस, और माइटोसिस को क्या हम बोलते हैं, इक्विसनल डिवीजन। तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जितना पेरेंट्स का होगा उतना ऑफस्प्रिंग का होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, टर्म क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर। एंड एसेक्सुअल आर कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। तो जो लोअर प्लांट एंड एनिमल हैं उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है, जस्ट लाइक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल है आपके प्रोटिस्टा ओनेरा। सेल डिवाइड गिव न्यू इंडिविजुअल एंड सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेरिएशन नहीं आ सकता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें वेरिएशन तभी आएगा अगर जो है
उसके क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन ही एक आखिरी रास्ता है, किस लिए? वेरिएशन के लिए। वरना इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो इसलिए क्या होता है, नॉर्मली जो है इसमें वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं। और इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्लोन बनता है, ठीक। और ये क्या होते हैं, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाय द सेल डिवीजन तो वेरिएशन होने के चांसेस क्या है, काफी कम है। और उसका एग्जांपल है आपका प्रोटिस्टा और मोनेरा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद एग्जांपल है सबसे फर्स्ट एसेक्सुअल का, जो है आपका बाइनरी फिजन। तो द सेल डिवाइड इन टू हाफ, टू एग्जैक्ट हाफ, रैपिड ग्रो इनटू एडल्ट। एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एग्जांपल है आपका अमीबा का, तो ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, वो क्या होगा, पूरा सेल जो है टू हाफ में डिवाइड करेगा आगे चल के। ये देखिए आप, ये जो न्यूक्लियस है आगे चल के क्या हो गया, टू हाफ में जो है डिवाइड हो गया, और बीच से सेल भी क्या हो गई, डिवाइड होके क्या हो गए, टू अलग अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई। तो सिंगल पेरेंट से क्या किस में कन्वर्ट हुआ, टू डॉटर सेल में। और दूसरा एग्जांपल है आपका बर्ड का। बर्ड का एग्जांपल कौन है, ईस्ट। द डिवीजन ऑफ द अनइक्वल स्मॉल बर्ड गेट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल, मेच्योर, ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें जो बाइनरी फिजन है और बर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों में तो सेल डिवाइड कर रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस है बाइनरी फिजन में टू हाफ, दोनों इक्वल सेल, एक सेल जो है दो इक्वल सेल में डिवाइड करती है। लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, अनइक्वल सेल। पेरेंट सेल क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लो ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल क्या है, बड़ा है, सिंगल सेल है। बाद में क्या होगा, इसमें छोटा सा बर्ड बनेगा, छोटा सा बर्ड बनेगा, और ये बर्ड धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होने के बाद ये पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद फिर से एक नई बॉडी बना लेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बर्डिंग के केस में जो है पेरेंट सेल जो है इक्वली डिवाइड नहीं होता है, उसमें एक छोटा सा बर्ड होता है, आगे चल के क्या होता है, वो बर्ड जो है पेरेंट से डीअटैच होके फिर क्या होता है, ग्रोथ करके फिर न्यू बॉडी बना लेता है। लेकिन बाइनरी फिजन में क्या है, सिंगल जो सेल है वो क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये डिफरेंस है बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग में। बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामीशियम, बर्डिंग का एग्जांपल है ईस्ट। इसके बाद है आपका asexual reproduction, mainly in the kingdom fungi, simple plant such as algae, and some common structure of asexual reproduction। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, asexual reproduction। सबसे पहला क्या है, जूस्पोर, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। इसका मतलब इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल है तो इसमें क्या होता है, फ्लैजला होता है, ठीक है। अगर फ्लैजला है तो क्या होगा, मोटाइल है, मूव कर सकता है। ये हो गया आपका जूस्पोर, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, फ्लैजला प्रेजेंट, क्लेमाइडोमोनास। और ये कौन सा है आपका, ए, क्लेमाइडोमोनास, ये है आपका जूस्पोर। सेकंड है कोनिडिया, और इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। ये जो कोनिडिया है, ये डायग्राम बी, कोनिडिया। और कोनिडिया क्या है आपका, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये पेरेंटल बॉडी से बाद में जो है आगे चल के डिटैच हो जाएगा और बाद में ग्रो होके एक न्यू बॉडी बनाएगा। इसके बाद ये क्या है, हाइड्रा, बर्ड, बर्ड इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। तो ये कौन है, हाइड्रा, डायग्राम नंबर सी। तो ये जो हाइड्रा है ये क्या है, पेरेंटल बॉडी है, ये पेरेंट्स है, और ये छोटा सा क्या है, बर्ड है। आगे चल के ये क्या होगा, इस पेरेंट बॉडी से इस तरह से डिटैच हो जाएगा। जैसे ये डिटैच होगा बाद में ये बर्ड जो है आपका ग्रोथ होके क्या होगा, एक पूरा हाइड्रा बना लेगा। इस तरह से जो है पूरा एक हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो बर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। इसके बाद है जेम्यूल, जेम्यूल किस में होता है, स्पंजेज में, डायग्राम नंबर डी। तो ये कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम हैं, जैसे आपका जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड, जेम्यूल। और इनके जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको एग्जाम्पल्स आपको याद रखना ही रखना है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। इसके बाद एसेक्सुअल इज यूज अनएम्बिगुअसली इन द प्लांट। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट के केस में क्या टर्म हम देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुछ नया नहीं है, बस यही क्या है, एक वन टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये टर्म किसके लिए हम यूज करते हैं, स्पेशली प्लांट के लिए। तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा है आपका, रनर,
एग्जाम्पल कौन है? पेपरमिंट, राइजोम, जिंगर, शक्कर, बनाना, ट्यूबर, पोटैटो, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, पल्प, एग्वी, आई वर्ड किस में होता है? पोटैटो, लीफ वर्ड किस में होता है? ब्रायोफिल्लम। तो इसमें जो डायग्राम में है, आपको देखो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें ए वाला, इसमें क्या है? आई बर्ड। ये क्या है? जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ये किसका एग्जाम्पल है? पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरेसम। तो जो आई बर्ड है, अगर आप इसको कट करके सॉइल में डाल दोगे तो ये क्या होगा? फिर से जर्मिनेट करेगा और नया जो है आपका नया पोटैटो वहां पे बन जाएगा। तो आई बर्ड क्या क्या होता है? एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इसके बाद जो है आपका राइजोम। राइजोम क्या है? जिंगर में होता है। ठीक है। इसमें क्या है? ये जिंगर है, तो इसमें क्या है? बर्ड्स फॉर्मेशन है। बाद में ये बर्ड्स जो है पेरेंट बॉडी से डीअटैच होके फिर से नया क्या होगा? नया बॉडी बना लेगा। इसके बाद क्या है? पल्प। ये किसका एग्जाम्पल है? एग्वी। इसके बाद है आपका ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम क्या है? लीफ बर्ड। लीफ बर्ड किसमें पाया जाता है? आपका ब्रायोफिल्लम। ये आगे चल के जो ये लीफ में जो है ये बर्ड्स जो है जर्मिनेट हुआ है, आगे चल के ये पेरेंट बॉडी से जो है डीअटैच होके फिर से नया ऑफस्प्रिंग बना लेगा। ठीक। इसके बाद है आपका ऑफसेट। ऑफसेट कौन सा है? वाटर हाइसिंथ। ये ई वाला एग्जांपल किसका है? ऑफसेट का। ठीक है। और ये क्या शो करता है? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद है आपका टेरर ऑफ बंगाल। इसको आप याद रखिएगा नॉलेज के लिए, और ये कभी कभी जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं एनसीईआरटी जो है आपके नीट में। एक्वाटिक प्लांट कॉज्ड बाय द वाटर हाइसिंथ। मोस्ट इन्वेसिव वीड्स ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर मतलब जैसे आपका पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, उसमें जो वाटर है वो एसटीडी हो, मतलब मूव ना कर रहा। जैसे आपका रिवर वाटर है तो वो कैसा है? रिवर वाटर आपका रनिंग वाटर है। पर पॉन्ड और लेक में क्या होता है? स्टैंडिंग वाटर। एंड इट ड्रेन ऑक्सीजन लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। इसका मतलब क्या है? ये जो है वाटर बॉडी पे सबसे वाटर सरफेस पे होता है और बहुत कम टाइम में बाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पूरे वाटर बॉडी पे कवर कर ले। जैसे ही ये वाटर बॉडी पे कवर कर लिया तो वहां पे क्या होता है कि ये जो है जो वाटर की ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको क्या करता है? वो ड्रेन कर लेता है। जैसे ही वो ड्रेन कर लिया तो वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो बाकी जो एक्वाटिक लाइफ है उनके लिए क्या होता है? ये थ्रेटन कॉज करता है। इसका मतलब बहुत सारी जो लाइफ है, फिश हुआ, अदर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन, उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। पहले ये प्लांट इंडिया में नहीं था, ये बाहर से आया हुआ है। क्यों? इस वजह से ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव। समझ में आया? ये प्लांट पहले इंडिया में नहीं था, इसका शेप ऑफ लीफ, लोग ऑर्नामेंटल के लिए इसको यूज करते थे। ब्यूटीफुल फ्लावर, शेप ऑफ लीफ, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि आने वाले टाइम में। ठीक है। अब जो है बहुत बड़ी समस्या हो गई है वाटर हाइसिंथ का। ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीफ, तो ये फ्लावर और लीफ आप देखो, इसकी वजह से लोगों ने इंडिया में लाया, इंडिया में ये आया और जो है अब जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडी वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द पीरियड। तो ये देखो ये जो पॉन्ड है इसमें क्या है? बहुत कम टाइम में ये पूरे पॉन्ड पे जो है कवर कर लिया, और जो इसके नीचे एक्वाटिक लाइफ है ऑक्सीजन तो ये ड्रेन करेगा ही करेगा। तो इसके बाद क्या होता है? जो फिश वगैरह है उनकी डेथ जो है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्साइबिट इन हायर प्लांट। ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिमल। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नीट में ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेता है, विच वन इज द करेक्ट। तो स्टेटमेंट है एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्साइबिट इन हायर प्लांट। तो प्लांट की बात कर रहा है तो इसमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्साइबिट होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल में ओनली और ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। तो ये स्टेटमेंट आप दोनों याद रखिए। प्लांट के केस में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल के केस में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है आपका थैंक यू।